नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वहां की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल अजित पवार के शरद पवार का गुट छोड़कर जाने और शिंदे के खेमे को थामने के बाद से ही प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अलग होने के बाद से गई किसी न किसी बात को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच बयानबाजी जारी रहती है। बात करें महाराष्ट्र में विकास की, तो जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर अब तक कुछ खास विकास नहीं हुआ है। हाँ, मगर राजनीतिक पारा हाई चल रहा है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी भतीजे अजित पवार को तंज कसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अपने जन्मदिन पर भतीजे अजित पवार का नाम लिए बगैर बड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अच्छे अच्छों को सीधा कर सकता हूं। ये बातें उन्होंने पुणे के आलंदी में कही। इस अवसर पर यहां एक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन हुआ। इस बीच लगातार बारिश हो रही थी, बावजूद इसके शरद पवार डटे रहे और संबोधन करते रहे। अजित पवार समेत कई नेता उनकी उम्र पर टिप्पणी करते रहे। भतीजे के अलग होकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे रहे। बैलगाड़ी दौड़ का कार्यक्रम शरद पवार की पार्टी के महिला स्वयं सहायता समूह विंग ने आयोजित किया था। पवार ने जैसे ही कार्यक्रम को संबोधित करना शुरू किया, हल्की बारिश शुरू हो गई। बता दें कि पुणे के हवेली तहसील के चारकोली में एक बैलगाड़ी दौड़ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, मुझे आपसे शिकायत है। आप सभी अपने भाषणों में इस बात पर जोर देते हैं कि मैं 83 साल का हूँ, मैं 84 साल का हूँ। आपने क्या देखा है? मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे पास कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है, आप चिंता ना करें। साथ ही शरद पवार ने कहा कि ये खेल किसानों को संतुष्ट और आत्मविश्वास देता है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोगों को किसानों से कोई लगाव नहीं है और उन्होंने प्याज सहित कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध जैसे फैसलों का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मदद करने के बजाय बाधाएं पैदा करती है। बता दें कि एनसीपी में जब से अजित पवार ने बगावत की है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि शरद पवार अक्सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। वैसे ही इस दौरान भी शरद पवार ने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को किसानों से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने प्याज सहित कुछ फसलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार किसानों की मदद करने की बजाय बाधाएं पैदा करती है। आपको बता दें कि इसी साल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। एनसीपी में अपने ही चाचा शरद पवार से बगावत करके भतीजे अजित पवार भाजपा समर्पित एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। 2 जुलाई को अजित पवार और 8 अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विभाजित हो गई थी और शामिल होने के तुरंत बाद अजित पवार ने कहा कि उनके चाचा बूढ़े हो गए हैं, उन्हें पार्टी की बागडोर संभालने के लिए अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना होगा। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि जन्मदिन के मौके पर शरद पवार ने जो बयान दिया, यानी कि बूढ़े होने की बात जो कही है, वो अजित पवार के लिए ही कही है। इससे पहले एक मामले की बात करें तो अजित पवार की एक घोषणा पर किए उनका गुट बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में सुप्रिया सूले कर रही हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। पवार ने जब उनके पूर्व सहयोगी एवं अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल की उस टिप्पणी के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक दिन अपने जीवन की कई राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करते हुए एक किताब लिखेंगे। पवार ने कहा, अगर वो एक किताब लिख रहे हैं तो ये अच्छी बात है और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें इस पर एक अध्याय लिखना चाहिए कि लोग उनकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि ईडी के अधिकारी मुंबई में उनके घर आए थे। इस विषय पर भी एक अध्याय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विचार बीजेपी के साथ सुसंगत नहीं है। हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाने के लिए वोट नहीं मांगे थे, हमने उनके खिलाफ लड़ने के लिए वोट मांगे थे। मैं अपने रुख पर कायम था कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन लोगों के साथ धोखा होगा जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अजित पवार पर तंज कसते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यदि सुबह सुबह पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति ये दावा करता है कि ये पार्टी की नीति है, तो उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है जब शरद पवार ने अजित पवार या भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अभी हाल ही में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, जो लोग आज सत्ता में हैं, उनमें देश के बारे में सोचने की शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री सूरत में डायमंड बिजनेस का उद्घाटन किया। पहले मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हीरा व्यापार हुआ करता था, अब यहां से इसे गुजरात ले जाया गया। इस बाजार के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला था। हीरा व्यापार के सूरत जाने से स्थानीय लोगों का काम चला जाएगा। इतना ही नहीं, एनसीपी प्रमुख ने कहा कि नैना परियोजना नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रभावित क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। इससे खेती के साथ साथ किसानों के रोजगार के संसाधन भी छिन रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक तरफ भाजपा अपना सिक्का जमाने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी में दो टूक होने के बाद शरद पवार और अजित पवार एक दूसरे को सही साबित करने में लगे हुए हैं। दरअसल चाचा शरद पवार से तो भतीजे अजित पवार अलग हो गए हैं, लेकिन एनसीपी से अलग नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी भी एनसीपी की असली दावेदारी को लेकर मामला कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच चक्कर लगा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के दावों को लेकर शरद पवार और अजित पवार के गुट की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई आयोग में लगातार सुनवाई हो रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजित ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोका। भतीजे की इस चाल के खिलाफ चाचा शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अजित पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। इस मामले पर शरद पवार ने कहा कि एनसीपी की स्थापना किसने की और पार्टी किसकी है, ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद भी पार्टी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ा है और जीता भी है। वहीं अजित पवार का कहना है कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। आपको बता दें कि मामला अभी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी चुनावी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। इस बार के चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और जाहिर है कि लोकसभा सीटों के मामले में दूसरे नंबर आने वाला राज्य महाराष्ट्र आगामी लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यहाँ भी कई गुट हैं। एक तरफ भाजपा और शिंदे गुट हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार का गुट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। बता दें कि शरद पवार एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, जिनका आज भी महाराष्ट्र में अच्छा वोट बैंक है। और इतना ही नहीं, भाजपा को लोकसभा चुनाव में हारने के लिए शरद पवार समेत पूरा इंडिया गठबंधन तैयारी में जुटा हुआ है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।